आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी और इस रेलगाड़ी का सबसे पहला स्टेशन है सरस्वती चंद्र का सेट, जहां सरस और कुमुद के बीच पंगा चल रहा है। दरअसल सरस कर रहे हैं मुंबई जाने की जिद और कुमुद उनके साथ मुंबई बिल्कुल नहीं जाना चाहती। वो अपने घर वालों के साथ ही रहना चाहती हैं और इसीलिए चाहे खाने की टेबल हो या फिर ड्राइंग रूम, हर जगह सरस और कुमुद का टशन देखा जा सकता है। कोई फायदा नहीं, तभी तो खाना वाना करके जाए। पत्नी तो बना भी दे, पर अगर पति साथ रहेगा तब खाएगा। चक्कर ये हो गया कि मैं जाना चाहता हूँ मुंबई, मैडम नहीं जाना चाहती है, उनको प्रॉब्लम हो गई है। वो कहती मैं नहीं जाऊँगी घर छोड़कर। अब मैंने कहा भाई काम है, फैमिली है, आपस में सबको मिलाना है, उसके लिए मुझे थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत कंफर्ट जोन बनता नहीं है किसी का किसी के साथ। अब मैं ये समझाने के चक्कर में वो समझ नहीं रही है। जब नहीं समझ रही है तो फिर मैं गुस्सा हो गया, वो गुस्सा हो गई, हम दोनों लड़ाई कर रहे हैं आपस में। अब समझ रहे मैं क्या कर रहा हूँ। वो क्या है कि उनको बॉम्बे जाना है और मैं को बॉम्बे नहीं जाना है, तो इसलिए वो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की है, उन्होंने मुझसे झगड़ा कर रहा है, मुझसे सुना रहा है, बट कुछ असर नहीं कर रहा है मेरे पर। तो वो अपनी तरह से हर कोशिश कर रहा है कि मैं किसी न किसी तरह से उनके साथ बॉम्बे आऊँ, बट वो नहीं होगा। कुमुद के गुस्से की वजह से सरस इतना परेशान हो गए हैं कि अब वो बर्तनों के साथ भी खेलने लगे हैं। मेरे ख्याल से मेरे ना करने के बाद वो खुश हो गए, उनको मजा आ रहा है। वैसे सरस ने कुमुद को मनाने के लिए एक कमाल की तरकीब निकाली है। वो कुमुद को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं। जरा सुनिए क्या कहना है सरस का। मौसी माँ, एक काम करिएगा प्लीज, वो अचार के साथ ना 2-4 किलो पापड़ भी पैक कर दीजिएगा। अब वहाँ पे भाई मिलेगी नहीं मिलेगी, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, भूखा भी रह सकता हूँ, करना पड़ेगा, नहीं तो घर के खाने की याद आएगी तो खा तो लूंगा कम से कम। कुमुद हमारी बात मानिए, अब आप सरस के साथ मुंबई चले ही जाइए। बेचारे मुंबई में अकेले कैसे रहेंगे आपके बगैर। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं और प्यार हो गया के सेट पर, जहां समर्थ और राज के बीच क्रिकेट मैच की तैयारियां चल रही हैं। दोनों प्रैक्टिस में जोर शोर से जुटे हुए हैं और अवनी दूर खड़ी इन दोनों को देख रही हैं। वैसे अवनी राज और पायल की नजदीकियां देखकर जल भी रही हैं। हमने कुछ पीछे आगे रात के पीछे एक्चुअली राज और पायल को देखने आई है, इसकी जल रही है अभी, इसलिए आई है। इसे भी तो पता चले दो दीवाने परवाने कैसे धूप में जल रहे हैं, सड़ रहे हैं। उस पार तू है, इस पार में लगता है डूबूंगा इस बार में, जाने कहाँ है ले चला इसक तेरा। दूर हो गई हैं करण और साक्षी की गलतफहमियां, लाजवाब है इन दोनों की नजदीकियां। इसक तेरा साक्षी कर रही थी करण का इंतजार, हो रही थी अपने प्यार से मिलने के लिए बेकरार, और इसी बेकरारी में इंतजार करते करते साक्षी की आंख लग गई और उसके बाद एंट्री हुई करण की। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए, मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। आज तक तो इंतज़ार नहीं करवाया, ही इज़ ऑलवेज बीन ऑन टाइम, लेकिन अगर इंतज़ार करवाएंगे तो उनको पता है कि मैं तो सो ही जाऊंगी। सोते बहुत मासूम लग रही थी, प्यारी लग रही थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़े से इनके बालों को सहलाया और एक प्यारी सी किस की। हमारा अगला स्टेशन है इस प्यार को क्या नाम दूं का सेट, जहां हंगामा हो गया है। घर में पूजा का माहौल था, सब गणपति बप्पा की भक्ति में व्यस्त थे, मगर आस्था ने अग्निहोत्री परिवार में औरतों को उनकी जगह दिलाने के लिए एक नया कारनामा कर दिया। पहली बार इस घर में किसी मर्द ने नहीं बल्कि औरत ने भगवान की पूजा की, और इसी वजह से आस्था के ससुर काफी खफा हो गए हैं। हमारे घर में औरत पूजा करे ऐसा अलाउड नहीं है, पर आज वो हो गया है, आज वो हिस्ट्री चेंज हो गई है, आज ये पाप हो चुका है। आज मैंने छोटा सा ट्यूनिंग में चेंजिंग कर दिया, बाबा की जगह मैंने आई को बोल दिया कि आज पूजा वो करेंगी। वैसे आस्था ये सब कुछ अपनी सास को उनकी सही जगह दिलाने के लिए कर रही हैं। हमारा अगला स्टेशन है एक नई पहचान का सेट, जहां इस शो के 100 एपिसोड्स पूरे होने की खुशी में केक कटिंग हुई और सभी सितारों ने खूब एंजॉय किया। पर सच में ऐसा नहीं लग रहा कि 100 एपिसोड्स हुए, अभी अभी लग रहा है कि हमारा शो अभी अभी शुरू हुआ है। तो बहुत मज़ा आता है शूट करके और बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स है सेट पे और मज़ा आता है सबके साथ शूट करके।
अब चलते हैं लाइफ ओके नाउ अवार्ड्स पर, जहां पहुंचे बॉलीवुड और छोटे पर्दे के कई सितारे। आइए आपको दिखाते हैं इस रेड कार्पेट की एक झलक। So when I am a part of Life OK Family, मेरे लिए एक बहुत बड़ा रीज़न बन जाता है इसको सेलिब्रेट करने के लिए, to be a part of the celebration. So I am here to enjoy this evening. आपको पता है हम तो शूट से आ रहे हैं, अब अवार्ड नहीं मिल रहा उस दिन तो देना चाहता है वरना लेना अच्छा लगता है। डिपेंड करता है कितना जेन्युइन है अवार्ड, तो लेना पसंद ऑब्वियसली आता है। मैंने एक्चुअली लोगों को एंटरटेन किया अपने डांस परफॉर्मेंस के थ्रू, एंड आई थिंक दिस वाज वन ऑफ माय वेरी यू नो मेरे दिल के बहुत करीब है, वन ऑफ माय लव्ड परफॉर्मेंसेस थ्रू माय इयर्स ऑफ परफॉर्मिंग इज बिकॉज मैंने आज आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग पॉइंट ऑफ टाइम मैंने आज सिर्फ और सिर्फ डांस किया फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, वर्ल्ड मैड मेनियाक डांसिंग। ये फिल्म अवार्ड्स है तो हम आए हैं बिकॉज ये लाइफ ओके का अवार्ड है और हम लाइफ ओके का हिस्सा हैं, तो बस। मेरी सरकार से एक ही दरखास्त है, टाइम इज नाउ एंड इफ इट्स नाउ इट्स वाओ। तो जो भी करना है डू इट नाउ। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। फटाफट खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर लौटेगी फटाफट खबरों की ये छुक छुक गाड़ी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।